देख हम लोग पढ़ने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है। देख सारा बात हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स में क्या था, ये तो चलो बुक का जो भी लिखे हो, अब हम बता रहे हैं, ठीक है। एक लाइन में लिखते हैं और उसको स्किप करते चलेंगे। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। बात समझ। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एलिफैटिक। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एलिफैटिक। समझ में आ रहा बात। जैसे आराम से पढ़िए, रिलैक्स से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एलिफैटिक। और हाइड्रोकार्बन में क्या सब लगा होता है ना। ठीक है, सही है ना। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हेलो एल्केन बनाना है तो इसी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया, समझ रहा है बात। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, ठीक है। अच्छा हाँ, सही बोलो, ठीक है। ठीक है, क्या किया, हाइड्रोजन हटाया, Cl जोड़ दिया, तो क्या हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा। कॉमनली क्या बोलोगे कि रे अल्केन में क्या लगा है, हेलोजन लगा हुआ है, तो या तो हेलो एल्केन्स बोल दो। हाँ ये सब कॉमन नाम है, इसी को मतलब एक ग्रुप को बोलते हैं हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड। समझ में आ रहा बात। लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि बोर्ड स्किप होगा तो स्क्रीनशॉट लेके तो ऐसे वो रख लेगा जैसे हम पीछे करेंगे तो। लेकिन हेलो एल्केन्स अल्काइल हैलाइड कॉमनली बोलते हैं, पर आयुपेक नाम क्या है, आयुपेक नाम क्या है, 1 क्लोरो। समझ में आ रहा बात है ना। ठीक है मामला। आराम से बेटा, किसको, उसको ऊपर रखो थोड़ा कर देते हैं। अब ठीक है, ठीक है, ये सब लिखते चलिएगा। बुक का पार्ट तो चलो पढ़ाएंगे, उसमें से जो समझ में आए। ये भी देखने में दिक्कत हो रहा है ना, इसके कारण थोड़ा सा हो रहा हो, थोड़ा सा तो दिक्कत बर्दाश्त करेगा।
ठीक है। चलो देख, अब कहानी है हेलो एरिन्स, ठीक है। हेलो एरिन्स, ठीक। हेलो एरिन्स का क्या कहानी है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे वन हाइड्रोजन is removed नहीं लिखते हैं, रिप्लेस लिख लेते हैं, है ना। replaced by any halogen atom from aromatic hydrocarbons, then it is called हेलो, क्या बोलेगा रे? लिखना जरूरी है, ऐसे नहीं चलेगा। अगर मैंने पढ़ा तो ऐसा होना चाहिए ना, ये पढ़े इतना पढ़ती। अगर मैं इसको रिटर्न लेते आऊंगा ना, मतलब पहले से, वो अच्छा फील नहीं देगा तुमको। अगर मैं ये लिखा हुआ पहले से गूगल पर से, मतलब या खुद से लिख करके टाइप करके, तो तुमको बहुत अच्छा फील वो नहीं देगा। ये दिक्कत होता है, बच्चा की मेंटेलिटी में वो आता है कि अरे ये तो छाप लिया गया। मेरे बाद खुद लिखूंगा तो तुम भी लिखोगे। जैसे इसका ये लिख लिया ना, इतना क्लियर है, ठीक है। देख है ना, बेंजीन अच्छा नहीं लग रहा है तुम लोग को? बेंजीन बढ़िया नहीं, प्यारा सा बेंजीन नहीं लग रहा? इसको होली खिलवा दूं? कितना प्यारा बेंजीन है ना, ठीक है। और एक चीज देख, इसको तो आज मैं ऐसा रंगूंगा ना बेंजीनवा को, सतरंगी बेंजीन, मजेदारवा बेंजीन, क्या? अरे where are you going? हुआ पर from here पर to हुआ पर, कम here पर आ जाना, आगे स्टूल पे बैठ जाना। दिक्कत का समाधान है, दिक्कत पे और लगाओगे भड़वारा के लोग जैसा तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, आराम से बैठ के रिलैक्स हो जाओ। जिसको पीछे में दिक्कत हो रहा है, स्टूल लगा के आगे में यहाँ पे बैठ जाओ। सेइंग करेक्टली? अरे कहीं करेक्टली सही बोल रहे हैं? यस सर, बोलिंग गुड। ऐसा मारूंगा ना। हाँ देख ले, ठीक है, ओए ये सही है। बेंजीन अब एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। समझ में आ रहा बात? हाँ, अब करना क्या है कि इसमें से वो इसको हटाओ, ठीक है। समझ में आ रहा बात? और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? फ्लोरीन, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा बात? बेंजाइल फ्लोराइड, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अब क्या हो गया?
पहले तो था, क्या हो गया? हेलो। अच्छा सुन लो, इस फ्लोरीन के जगह पे एक्स, ऐसे हम समझाने के लिए लिख दिए। एक्स मतलब एक्स किस बात को रिप्रेजेंट करता है? हेलोजन क्या होता है? ठीक है, कौन कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही चारों का फॉर्म है। और है अच्छा, हम गलती किया, अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारे। वाओ, फिर से हुआ वाओ, वाओ। काहे टेंशन ले रहा है रे? हम है ना रे, बे ऊ ना मिट गया, हमने ना मिट गए कि हम मिट गए? ऐसे परेशान हो रहा है। हाँ, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई है ना। सतरंगी है ना, चाहिए देखो ना कैसा सतरंगी और प्यारा बना दिया है ना। वे राक्षस, इतना प्यारा रंगोली भी नहीं बना पाया तुम, है ना। देख रहा है? ठीक है, हाँ। तुमको भिखमंगा बना दूंगा, उसको तिरंगा, तुमको भिखमंगा। बिना मतलब का बात बोलेगा रे पगला, जंगल में रहता था पहले। हाँ ठीक है, ठीक है। ऊपर करो। सारा बात ये पूरा कहानी हो तो गाने की लिखना जरूरी है। फोन आ रहा है, रुक जा। हेलो हालकेन, हल्केन का फोन था रे। हेलो हल्केन, क्या हो गया? थोड़ा देर में किसका आएगा? एरिस का भी। तू क्या बोलेगा? फोन आया तो हेलो एरिस, हाउ आर यू? समझ रहा है? और तुमको नहीं आ रहा है इसका? हाँ, तुम्हारा प्राइवेट में नहीं बोला है, आज पंखा सर गया था। मेरा प्रिंटिंग सतरंगी हो गया सर। बता दो, ये बता जी मैम। मेरा कॉपी था कि आज सतरंगी स्टेप बाय चल, पहले तो बता ही चुका जनरल। हम लोग भी सतरंगी बनाते हैं। हाँ, मेरा गुड गुड गुड।
एक बेंजीन गिर गया। हाँ रे सुन ले, हो गया। हेलो अल्केन्स, हेलो एरिन्स, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में लगल हो तो और एलिफेटिक में लगल हो तो, ठीक है। अब कुछ बात को हम अपने तरफ से भी लिखवा देंगे। जो क्या देखो, देखो इन नोट करके लिख लेना रे, ठीक है। इन एलिफेटिक, आप समझो टेक्निकल टर्म का मैं यूज करूंगा तो एलिफेटिक जब बोलूंगा तो तुमको समझ में आना चाहिए मतलब क्या होता है। इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, पूरा बात लिखेंगे। इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हाँ, इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन द कार्बन एटम्स to which, इधर देख राक्षसी, इधर देख, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे है ना, इसी पर ना मेरे भाई Cl और Br लगा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन के बारे में सोचो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अब इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ऑन रिकॉर्डिंग हो जाएगा और तुम लोग भी फिर से समझ लोगे, ठीक है। ठीक, क्लियर है ना। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक। हाँ आप समझो, इस बात को समझ लो थोड़ा सा। कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 4 सिग्मा बॉन्ड। क्या सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, 4। समझ में आ रहा बात। अब पूरा बात तो नहीं बताने का, हाइब्रिडाइजेशन उतना कहानी, अभी सिंपली शॉर्टकट्स, ठीक है। देन इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी क्या होगा, sp3। 4 गो सिग्मा बाउंड है ना, sp लिख करके और उसको बांट दो। p ऑर्बिटल कितना होता है, p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, अरे भूल गए उस सब बात रे, 3 होते हैं ना भाई, p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं ना, सब भूल गया क्या। ये लिखा, इतना बात पहले लिखा, इतना कहानी लिखा ना। जो लोग नए बच्चे हैं मैं पहले बता दूं कि सारा बात मैं समझा चुका हूँ, ऐसे नहीं लिखवा चुका हूँ आप लोग के लिए एक बार और कॉपी में ऑन रिकॉर्ड बच्चे को आ जाएगा यहाँ भी, मतलब इस चैप्टर में भी, इसलिए लिख दिया हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी सिग्मा बाउंड और पाई बाउंड और sp3 sp2 में, ठीक है। तो थोड़ा बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन काउंट कैसे करना है 1 मिनट में, ठीक है, बता ही देता हूँ। चलो हाइब्रिडाइजेशन का कहानी बताते हैं, इसको लिखिए तो बोलो, इसको स्किप करता हूँ सब लोग, ठीक है। देख है ना, हाँ देख, कौन रे, तो उस समय हाँ नहीं बोल सकता था, बगल वाले से लिख ले, ठीक है।
सिग्मा बाउंड किसी भी एटम के पास कितना है उसको काउंट कर लीजिए और एस और पी पर बांट लीजिए। ठीक है, आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। ठीक है, पहले देख, छाप मत, रुक जा, इसको छाप मत, अभी पहले बात समझ। ठीक, देख पहले बात को समझ। देख, कहने का मतलब सिग्मा बाउंड कैसे निकालेंगे। कार्बन के केस में देख लो, कार्बन 3 ही तरह का बाउंड फॉर्म कर सकता है। कार्बन और कार्बन कितने तरीके का बाउंड करें, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बाउंड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बाउंड और कार्बन के बीच ट्रिपल बाउंड। ठीक है, ये सारा कहानी सही है। तो इस कार्बन के चारों तरफ, और पता है कि यहाँ पे दो, एक इसका कोई भी कार्बन एक डबल बाउंड बना लिया है, तो अब हाइड्रोजन 2 लगा होगा यहाँ पे। ठीक है, यही बात पता है। इस पे 2 हाइड्रोजन, समझ में आ रहा बात, इस पे है ना। ये सब अंडरस्टूड बातें हैं। एक ठीक, तो किस पहला बात आता है कि किसका हाइड्रोजन निकालना है। एटम बताओ, ये वाला कार्बन, ये किसी का। अगर चलो हमारा मन हुआ कि हम पहले इनिशियल में इसका हाइड्रोजन निकाल के देखते हैं, है ना, इस कार्बन का हाइड्रोजन निकाल के देखना है, कुछ नहीं करने का। इसके चारों तरफ सिग्मा बाउंड कितना है, अब सुन लो, याद रखना। ठीक है, 1 सिंगल बाउंड कंटेन्स, एगो सिंगल बाउंड कहीं दिखे ना किसी के बीच में, तो वो सिग्मा बाउंड होगा। अंडरस्टूड है। इस बात को हनुमान चालीसा जैसे याद करते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना, वैसे ही याद कर जाए जिनको नहीं समझ में आ रहा है। वैसे मैं बता चुका हूँ हेड टू हेड ओवरलैप कैसे होता है, लेटरल ओवरलैप कैसे होता है, पूरा कहानी बता चुका हूँ। ठीक, तो काउंट कर जा कि 1 सिंगल बाउंड कंटेन्स कितना, 1 सिग्मा। समझ में आ रहा बात। 1 डबल बाउंड कंटेन्स डबल बाउंड। अगर कहीं भी किसी एटम के दो एटम के बीच में जनरली एक डबल बाउंड है, तो वो क्या होगा, उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई बाउंड होगा। ठीक है, क्लियर, ये बात सही है। ठीक है, कोई दिक्कत। और अगर एक ट्रिपल बाउंड है, समझ में आ रहा बात। और हमको हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए पहले देखो, राक्षस, ओ नहीं राक्षस, छपैया हो जाएगा, नहीं है तो यूट्यूब पे भी आ जाएगा। व्यस्त इन छापिंग प्रेस आदत है ना, छाप लो जल्दी से। कैसे जाएगा, बिना समझे छापो, एकदम समझ में आए चाहे नहीं आए, सबसे जरूरी क्या है, जल्दी से छापेंगे हम, एकदम एनर्जी। राक्षस था, तो तुम ही लोग ना इतना परेशान कर रहा है। चल इतना छापिए, छोटा कर दीजिए इसको, थोड़ा कर दीजिए, दिखेगा ना। ठीक है, नहीं, जिसका दिमाग खराब है उसका सब कुछ खराब रहता है। तुम देखो इधर, हाँ कैसे खराब हो जाएगा। ठीक है, और एक मिनट इसको भी लिखिए देता हूँ। 1 ट्रिपल बॉन्ड contains 2 pi bond and 1 sigma 2 pi bond and 1 sigma bond. सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, सुन ले,
कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। तो क्या हो उसमें पूछेगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? डबल जो दो लंबी दिख रहा है ना उसमें एगो पाई रखा है, ऊपर वाला पाई और नीचे वाला सिग्मा। ऐसा मानने के लिए ऐसा ऊपर नीचे कुछ होता नहीं है कहने के लिए। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड तो सुन ले याद रखना, पहला बॉन्ड किसी के बीच में बनेगा, ट्रिपल जो बनाओगे के बाद तीनों नहीं बन गया, पहले एक फिर दो फिर तीन, है ना? पहला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा। अब बाकी सब समझ में आ रहा? तो पूछता हूँ, अरे तो इसका तो क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ सिग्मा पाई का, एनसीईआरटी में क्वेश्चन था ना, इसको पहले छाप जाता पूरे बात को। नहीं लिख रहा यहाँ आ जाए सुन ले रहा कुर्सी मिल गया दोनों को ना मोबाइल से दोनों मतलब मोबाइल को और इस लड़की को। हाँ, फेंक दीजिए ना सर, फेंक दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, कंफर्टेबल लग रहा है ना रे? कम से कम वो जो था गैनिक वार्ड में हम लोग पढ़ते थे उससे तो अच्छा है ना? तो देख पहले हाइड्राइजेशन जानने के लिए सिग्मा बाउंड को काउंट करना जरूरी है। तो देखो अगर तुमसे कोई पूछ दिया कि बहुआ रे थोड़ा सा सोनू ये बताओ, है ना? ठीक है, तो सुन इसका पहले ना उस पे पूरा बाउंड को तुम देख लो। इस पे हाइड्रोजन इस कार्बन का 3 गो बाउंड बनल है, एगो कार्बन एटम मैक्सिमम कितना बाउंड बनाता है? 4 गो, तो 3 गो बाउंड तो बन गया। अब एगो हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ से। देखो तो हम तुमको क्या बोले कि किसी भी एटम का हाइड्राइजेशन निकलता है, तो इस अगर तुमसे पूछा कि इसका बताओ, ठीक है, तो इसके अराउंड पहले बात देखो कौन कौन बाउंड है। एगो ट्रिपल बाउंड है और एगो सिंगल बाउंड। तो सिंगल बाउंड हर समय क्या होगा? गांजा पी के क्लास में मत आया करो। हाँ ई बाउंड जो होगा सो क्या होगा? एगो सिग्मा दिख रहा है, ई एगो ट्रिपल बाउंड है। हम क्या बोले हैं? ट्रिपल बाउंड में पहला बाउंड जो होगा सो क्या होगा? सिग्मा बाउंड होगा। ठीक है, तो ई भी एगो सिग्मा, ठीक है, तो टोटल कितना सिग्मा? 2 सिग्मा। ठीक, एस और पी लिख करके उस पर बांट दे। एस पी लिख आसुल। एस जनरली एक एगो बक्सा होता है और पी 3 गो बक्सा होता है, तो उसी के हिसाब से बांटोगे भी ना कैपेसिटी के हिसाब से। तो एस पे 2 गो में से मैक्सिमम कितना दे सकते हैं एस को और पी को? तो इसका हाइड्राइजेशन क्या हो गया? ठीक है, देखो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बहुत भागने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट दूसरा चीज है। लेकिन ठीक है अभी नए में अब उतना मैं हाइड्राइजेशन पढ़ाऊंगा नहीं, अभी 11th का जब क्लास चलेगा तब पढ़ाऊंगा, तो वहां देख लेना। लेकिन देखो अगर तुमसे अब यहाँ देख लो, किसी ने पूछा कि इस कार्बन का हाइड्राइजेशन बताओ, तो पहले उसके अराउंड टोटल कितना बाउंड है? देखो एगो बाउंड तो इससे बनाए हुए हैं और नहीं जो लिखे हैं 3 गो हाइड्रोजन है। तो देख अरे तुम लोग नहीं बोले, उसको बोले सिग्मा बाउंड क्या हुआ? देख एगो हाइड्रोजन से सिंगल बाउंड, फिर इस हाइड्रोजन से, फिर इस हाइड्रोजन से, क्योंकि कार्बन एटम मैक्सिमम 4 बाउंड बना सकता। तो 4 गो सिंगल बाउंड है ना? क्या गो सिंगल बाउंड है? 4। तो क्या गो सिग्मा होगा? 4 गो सिग्मा हुआ, तो 4 सिग्मा हो गया इसके पास। sp लिख लो, sp पे बांट दो, तो s को मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 1। तो बाकी किसको दोगे? तो क्या होगा इसका हाइड्रोजन? sp3। समझ में आ रहा? तो वो जो बात बोलने का टेक्निकल मतलब यही है। हाँ सर, लेकिन लाइट अच्छा नहीं मिली। मोबाइल में ही हम कम कर दे रहे, देख लेते हैं आज, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। और कुछ तक क्या है मास्टर को नहीं जाने वाला सुंदर का है हम सुंदर लड़का आपको लड़की बना है
चुल भी हो जाएगा अभी। समझ में आ रहा बात ना? ब्यूटीफुल है तो चुल होने लगेगा। बढ़ा दिया था पहला था शुरुआत अच्छा हुआ, अभी अच्छा ठीक ठाक है। अभी तो इतना आसान चीज था। दे दो ना, केमिस्ट्री का सब कर लेगा। अरे कर दिया। कौन सा हाथी घोड़ा को खाना खिलाया? ओ वकील सुन, ये हो गया। उसी प्रकार से कहीं भी हाँ नहीं, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बाउंड का कोई रोल नहीं होता है। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, पहली बात बात हम बता चुके हैं। इस प्रकार का कोई कहानी होता नहीं है, हाइपोथेटिकल थ्योरी है। ठीक है, हाइपोथेटिकल मतलब अपनी गलती को छुपाने के लिए बनाया गया एक ऐसा थ्योरी। जब कभी 11th में पढ़ाऊंगा तो वीडियो रिकमेंड कर दूंगा, देख लेना अच्छे से। ठीक है अभी के लिए जितना जरूरी है ना, अभी ज्यादा अपना पूरा फोकस है किस पे? मलेरिया की दवाई बनाने पे। हिटलर जो दवाई बनाया था यहूदी को मारने के लिए, उसको बनाने के लिए। हाँ ठीक है। सुन देख, जो आदमी गरीब होता है ना, उसका गरीबी जल्दी जाता नहीं है न, जल्दी अमीर बन जाए। मेरा बात सुन, जो गरीब आदमी होता है ना, नया नया अमीर बना, उसका गरीबी जाता नहीं है। अभी हम कपड़ा ढूंढ रहे हैं इसको मिटाने के लिए। अभी हम 2-3 बार देखे कि है ये नहीं है, वो वाला कहाँ गया। अब तब ध्यान में आया है जब हम इसको उठाने का कोशिश किए हैं कि जा बात समझ। हाँ हाँ 2-3 बार उठाए हैं, गौर किए हो। गरीब आदमी जो नाली उली के पास रहता है, उसको अचानक तुम ताज होटल में रख दो, उसको उल्टी उल्टी से मर जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कॉमन सेंस है भाई। अरे देख हो गया इस सिग्मा पाई। तो ये आसान चीज था। एनसीईआरटी क्या कहता है, थोड़ा उस बात को कल देख लिए थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो बैग जाएंगे तो चला जाएगा। समझ में आ रहा बात? चला सिलसिले एक बार और, एक बार और। चलो देखो, कहानी हो चुका है। इसी बात को मैं अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। एनसीईआरटी क्या कहता है, ये बात हो चुका है कल तक। ठीक है, sp3 वाला। ठीक, अब कहानी था क्या कि बेंजीन में, देखो रे, देखो गौर से देखो, सब लोग देखो, जो लोग नए हो। ठीक है, देखो ऐड करने वाला कहाँ गई बा? ऐड करने वाला वहाँ पे, हाँ वहीं पे तो है। ओह यस 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 यस, कितना तुम इंटेलिजेंट है रे सचिन। सचिन जो है सो अच्छा लड़का है। देखो कह रहा था कल कि एलिफेटिक में तो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, तो पते है एलिफेटिक में 4 गो। ठीक है, एरोमेटिक में sp2 हाइब्रिडाइज होता है। देख लो बेंजीन का, देख लो, देखो काला अक्षर कितना फालतू बात एकदम मुंह पे रहता है ना? फालतू बात एकदम मुंह पे है ना? देखो आप मिट्टू का तू दलाल है रे। मिट्टू बोल रहा है कि मिट्टू मारूंगा एक पर से बाहर जाएगा, बिना मतलब का काम करेगा। देखो जी, इधर देखो, आराम आराम से देख रहे हैं अच्छा। जिस लोग को पहले नहीं समझ में आता जल्दीबाजी में, क्योंकि जब भी फिर से जब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अगला तो तेजी में ही पढ़ाता हूं मैं। अभी आराम से देख ले। देख इस किसी भी कार्बन का इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोला, ये सब कार्बन है रे, ये सब जान रहा है ना। अब यहाँ बोर्ड नहीं है कि खट से इसे मिटा देंगे। समझ में आ रहा बात? तो मेहनत का काम है। वैसे देखिए लो वो वाला बात भी। ठीक है, देख लो रे राक्षस में तो हम आदमी को खड़ा करके भी दिखाएंगे। थूक वाला नहीं दे, फिर मिट्टू बोल रहा है। तू बोल ना भाई।
कहाँ दलाली कर रहा अभी से? तू अपना काम कर। मिट्टू बोल रहा, मिट्टू का दलाल है तू? एजेंट है क्या? थोड़ा दलाल है। देखो रे, उसी को ऐसे ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछेगा इस पे क्या सब लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा है छठो, वो जो हम अपने मन से नहीं लगा देते हैं। देखो रे, तुम लोग को जो लगता है ना कि हम अपने मन से हाइड्रोजन लगा देते हैं, देखो इधर आना, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा बात? देखो किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा, गौर से देखो, मारूंगा ना तो सीधे बैंक की तरफ मारेगा जम। कह रहा हूँ बच्चा लोग कुछ नया आया, वो पढ़ना चाह रहा है इसलिए समझा रहा हूँ। तेरे जैसा आवारा रहता तो किसी को मैं कुछ समझाता नहीं। यू आर जस्ट ए ब्यूटीफुल आवारा। हाँ देखो, अंग्रेजी का मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम बुरा मत मानना। देखो इधर कोई भी कार्बन उठा लो, जैसे ये वाला कार्बन, इसका हाइड्रोजन ना निकालना है, इसके चारों तरफ कौन कौन बाउंड है? देखो गौर से देखो, एगो सिंगल बाउंड इधर, एगो सिंगल बाउंड इधर, तो सिग्मा क्या हो गया? 2। इसमें एगो डबल बाउंड, यही ना? अच्छा, कार्बन का 4 बाउंड पूरा हो गया तो बात खत्म। इस कार्बन का निकालना था, चलो 4। तो सिग्मा क्या हुआ? गौर करो तो, एगो सिग्मा ई, और इस एक डबल बाउंड में एक सिग्मा, बाकी सब, तो टोटल 3 सिग्मा। What is this? Shape. It is shape. You shut your mouth. English comes to me also. Okay? हाँ, तो 3 सिग्मा बाउंड हो गया। S और P पे बांट दो। S को मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 3 को में से 1। तो P को कितना दोगे? 2। तो बोल रहा था कल, याद होगा कि जब हेलो एरिन्स बनता है उसमें हेलोजन उस एटम से जुड़ा, इसमें किसी का भी तुम देखना, 3 को सिग्मा है, तो 3 को सिग्मा बाउंड है, तो किसी का भी हाइड्रोजन क्या होगा? किसी से भी आके क्लोरीन जुड़ेगा, तो वो क्या बोलेंगे? वो किस एटम से आके जुड़ा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से आकर के जुड़ा है। इसमें कोई डाउट है ना? समझ में आ रहा बात? तो वो बात लिखने का मतलब था, जिसपे मैं 1-2 क्वेश्चन भी बोला था कि अगर चाहेगा तो इस तरह से पूछ सकता है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है? क्लियर है ना? एक्सपर्ट। कोई चीज क्लोरीन, सुन लो, सुन बायो वाला सब, ठीक है? नॉर्मल एग्जाम का क्वेश्चन सब। क्लोरीन कंटेन्स, कहाँ चला गया तू भाई मेरा, लिखा ही नहीं रहा है। नीचे आके सर, तेरे से नीचे और कौन आ सकता है? सुन लो, क्लोरामफेनिकॉल क्या है? कल ही बताया हूं, टाइफाइड का दवा है, ठीक है? ने यहां से भी नहीं देख सकते, मतलब एक निछाछा आधार है ना, वो है तुम लोग। कल बताने के बाद सामने लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा किसी को? क्या लिखा हुआ है? टाइफाइड फीवर के लिए है। तेरा तो जिंदगी भर यही प्रॉब्लम है, उठ के आना जाए यहाँ पे, चल जा कोनिया घर में। डू यू नो व्हाट इज कोनिया घर? द होम दैट इज वेरी इन द काट में। सब भटकाने वाला बच्चा लोग बैठा है, कह रहे हैं कि क्लोरामफेनिकॉल, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, क्लोरामफेनिकॉल किसके द्वारा बनता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही। एक बात बताओ, याद रखना, अगर 8वां पढ़े रहते तो उसमें पढ़ना है, एंटीबायोटिक जो होता है ना, सबसे पहला एंटीबायोटिक का किसने डिस्कवर किया था? मेरे ख्याल से, अगर हमको सही याद है तो पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक था, जिसको
फ्लेमिंग नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था पहली बार, फ्लेमिंग। ठीक है, मैं भूल रहा हूं पूरा नाम उसका, कुछ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, पहला बार। और कहा किस चीज से बनाया था पता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही। जो पेनिसिलिन बना था वो किससे बना था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो बहुत सारा जो दवा है जो बैक्टीरिया के द्वारा काउज होता है वो बनता भी किससे है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 2-3 वो क्लास होता है, अगर बायोलॉजी पढ़े होगे ठीक से तो। कौन कौन? अलगी, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब नहीं पढ़ा है। वायरस 8वां में पढ़ना था, समझ में आ रहा बात? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी, नरे सूक्ष्मदर्शी को न कहता है जीव। जरूरी है जानना, उसमें इतना कैटेगरी है: अलगाई, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया। समझ में आ रहा बात? तो बैक्टीरिया जो है, देखो वो लोग हेल्पफुल भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। हेल्पफुल है तभी तो दूध से दही बना देता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया, है ना। और हार्मफुल भी है क्योंकि कुछ जो है सो हमको, एक बैक्टीरिया क्या नाम है? सल्मोनेला टाइफी। वो क्या काउज करता है? टाइफाइड। तो उसका दवा भी किससे बना है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। लेकिन उस दवा का क्या नाम है? क्लोरामफेनिकॉल। जिसमें क्या होता है? हेलोजन। कौन सा कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, और उसमें हेलोजन का कौन सा एटम होता है? समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो इन वेरी इफेक्टिव इन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किस फीवर में? समझ में आ रहा बात? सर आपके फोन में बार बार लाइट आ रहा है, लाइट जा रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट जा रहा है। लाइट क्यों आ रहा है और लाइट क्यों जा रहा है? आएगा फिर जाएगा। बहुत देर हो गया तो तू भी अगदा गया का रे? सर आप मिलते हैं। हाँ, जब यहाँ पे पुअर पीपल, पुअर मनी फोन एडजस्टिंग ऑल द टाइम। गरीब आदमी एडजस्ट नहीं करता भाई, कॉमन सेंस है। हाँ, अंबानी पहले मेरे जेब में रहता था, मारूंगा एक थप्पड़ ना, फर्जी फर्जी बात करेगा, बटरी खाली। देखिए आप सुन, देख एक एक लाइन में कितना डाटा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है एनसीईआरटी का। देखो, अभी तक क्या जानता था कि आयोडीन किसमें हेल्प करता है? समझ में आ रहा बात? यहाँ पर आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। हमारे शरीर में खुद ब खुद क्या प्रोड्यूस होता है? एक हार्मोन। हार्मोन्स जो होता है ना, वो भी केमिकल कंपाउंड है। एक दो हार्मोन्स के बारे में जब आना बायोमॉलिक्यूल्स में है, या हाँ बायोमॉलिक्यूल्स में, उसमें पढ़ा दूंगा। जैसा केमिकल कंपाउंड्स ही है, ये जितना चीज है ना शरीर में, सब केमिस्ट्री का कहानी है। समझ में आ रहा बात? केमिकल, उसका जो केमिकल कहानी है वो केमिस्ट्री का ही कहानी है। ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है? आयोडीन कंटेनिंग। आयोडीन नहीं, एक ऐसा हार्मोन जिसमें क्या रहता है? उस हार्मोन का क्या नाम है? समझ में आ रहा बात? जिसकी कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? घेघा रोग। समझ में आ रहा बात? ये अलग नहीं शिफ्ट होगा नहीं, नहीं होगा, ये पीडीएफ फाइल है। आप समझ में आ रहा है? इस समय ऐसा में लिखा होगा, बात तो ठीक है। उसको कहाँ मार्क कर रहा हूँ? हिंदी में समझा रहा हूँ, इस समय लिखवाऊंगा। बायोलॉजी का टीचर हूँ, इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का बायोलॉजी का। एनसीईआरटी यहाँ दे रखा है, इसका मतलब कोई वजह है। ठीक है,
सब के चले जाइए। ये वाला सुन ले अगला सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड। सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड का मतलब अब जो ये सब नेचर में है, सुन लो, ये जो क्लोराम फेनिकॉल बना किससे बना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वो नेचुरल है। टाइफाइड फीवर में ये अपना जो हार्मोन है, समझ में आ रहा बात? अब क्या करा? सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड व्हिच इज क्लोरोक्विनोन। अभी याद होगा तुमको कोरोना में क्लोरोक्विनोन का दवा का इनिशियल में बहुत मांग था, पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। समझ में आ रहा बात कि कोरोना उससे ठीक होता है। एक्चुअली वो दवा किसका था? यूज्ड फॉर, नहीं, लोग लगा कि उसमें भी थोड़ा सा वो हेल्प करता था। यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इसको भी ध्यान रखिएगा कि क्लोरोक्विन बोलते हैं, क्लोरोक्विन, ठीक है, इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। रे राक्षस, अरे जनरलो कंपटीशन का था, क्वेश्चन हो ही गया, बाकी सब लोग के लिए ना जरूरी हो गया। उस समय अलग से पढ़ेगा जनरल नॉलेज बाय संतोष सर, विनोद सर, पिंटुआ मास्टर, इससे अच्छा यहाँ पढ़ लेना। कलर नहीं बचा सर, और कलर ले लीजिए। कितना प्यारा ये कंपाउंड है, गाना नहीं सुना रहा हूं मैं, समझ में आ रहा बात? देखो क्या लिखेंगे? CF3CHBr, ठीक है, समझ में आ रहा बात? इसी को कहते हैं, इसको सर 8 बजे के बाद सर आएंगे तभी ना, सर भी तो आएंगे ना। इतना आराम से चल रहा है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, बस कॉफी की कमी है। क्या? नहीं, इसके लोग के लिए, तुम्हारे लिए तो दूसरा चीज हम जान रहे हैं, बोलेंगे नहीं पब्लिकली, तुम्हारा बात अलग है भाई। जब मैं मना कर दिया कि बोलना नहीं है, सब लोग बेवकूफ है, रे राक्षस। देख रहा है बच्चा लोग कैसे डोल दे रहा है, सर मना किया तो मना मत, समझ आ रहा? यस सर। गुड बॉय। ओ हेलो इथेन देख रहा है ना, देख कह रहा है हेलो इथेन की है, एक क्या है? एनेस्थेटिक या एनेस्थेटिक मतलब रुक जा।
दिए, इसको नहीं दिए। बेहोश करने की दवा। एक कंपाउंड है हेलोइथेन, उसमें भी क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन है, ये है, हाइड्रोजन भी है। उसका यूज कब करते हैं हम? बेहोश करने में। ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी, मतलब सर जब जल गए, सर्जरी, ऑपरेशन करने वाले। ठीक है, समझ में आ रहा बात है ना? दवा 3-4 कैटेगरी का होता है। एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक, बता दूंगा सबका मीनिंग क्या है। एनेस्थेटिक का मीनिंग क्या है? ऐसा दवा जो किसके लिए इस्तेमाल हो? बेहोशी के लिए। बेहोशी के लिए। समझ में आ रहा बात? तो इसका सर्जरी के दौरान बेहोश करने के लिए जिसका यूज करते हैं, स्ट्रक्चर, नाम सब। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्या है ये हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, जिसके बारे में कार्बन पे क्या लगल है? पॉली हेलोजन है। ये एक पॉली हेलोजन कंपाउंड है। इसका नाम लिख के कोई बता सकता है? आयुक्त का नाम बता सकता है? जल्दी से बता दो, खत्म कर। हाँ, नाम बोल दो थोड़ा, एक आदमी कोई। अच्छा ठीक है, नोमेनक्लेचर सीख जाएगा। रुक जाइए 1 मिनट। 2,2 डाइक्लोरो मारूंगा ऐसा लात। अरे कोई बोल, आनंद। हाँ बोल बोल बोल। अब मेन क्या, रुक जा, बोलते 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो गुड, 1 क्लोरो, 2,2 रुक जा 2,2 ट्राई। सब गलती किया ना? बढ़िया, बहुत अच्छा। एकदम गलत है। आयुपेक रूल नहीं याद रखोगे, यही गलती होगा। याद रख लीजिएगा इस बात को, पागल मत बनिए। देख, इधर से नंबरिंग करता कि उधर से? अगर इधर से करेगा तो 1 1 1 और 2 और 2। रे हाइड्रोजनों का नंबरिंग होता है, हाइड्रोजनों का पोजीशन काउंट होता है नहीं ना? खाली जो लगा है वैसे सबका ना। इधर से अगर करेंगे 1, 2,2 किधर से करेंगे? थोड़ा देखो तो, राक्षस सब कहीं का सब ऐसे ही है। तो रे राक्षस, पहले तो नंबरिंग ना, तब ना अरेंजमेंट ना अल्फाबेट के आधार पे। तो किधर से करेंगे? इधर से ज्यादा आ जाएगा और इधर से कम आएगा, तो नंबरिंग किधर से होगा? इधर से। ठीक है, लिखते वक्त क्या लिखेंगे समझो। लिखते वक्त क्या लिखेंगे? गलत है, तूने मिटेगा। हाँ मिट जाएगा। हाँ देखो, लिखते वक्त आप क्या लिखेंगे? लिखते वक्त देखो क्या लिखेंगे। पहले ब्रोमो लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटा कौन है? ब्रोमो। और कितने नंबर पे भाई? अब दूसरा नंबर पे अल्फाबेटिकली 1,1,1 ट्राई। एकदम सही, समझ में आ रहा है? शैतान, तुम लोग को पढ़ाना नहीं पढ़ाना बराबर है। हो गया, चल।